वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, उन मेन्यूज़ का पर्पसेस क्या है, और उसके बाद हम थोड़ा थीम्स शॉप्स को विजिट करेंगे कि कौन कौन सी थीम शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर हम एक आधी थीम को डाउनलोड करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उस थीम को फिर हम अपनी वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और उस इंस्टॉलेशन के बाद, थीम के इंस्टॉलेशन के बाद, फिर हम उसके अंदर जो डेटा है, डेमो डेटा, वो हम इंपोर्ट करेंगे। डेमो डेटा क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। और सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन क्या होती है, अगर डेमो डेटा इंपोर्ट नहीं करते तो थीम्स के क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर है जिसके अंदर ये चीज़ें हम कवर करेंगे। और अगर किसी को स्क्रीन के अंदर या कुछ दिखने में मसला हो तो वो अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है, और आप माइक ऑन रख के भी क्लास ले सकते हैं, मुझे इशू नहीं है बैकग्राउंड वॉइस से, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। वो आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं, देख सकते हैं कि कब आपको म्यूट करना है और कब आपको अनम्यूट करना है। जी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशंस कर ली थी हमारे पास। अगर हमने हम आज दोबारा देख लेते हैं कि अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से हमने अगर चलाना हो अपनी चीज़ों को तो हम कैसे चलाएंगे। हम जैम पे जाएंगे, हम अपनी सर्विसेज हमारी एक दफ़ा स्टॉप कर लेते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारी सर्विसेज स्टॉप होंगी, जैम का कंट्रोल पैनल हम ओपन करेंगे, हम इनकी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। अपाचे हमारी रिस्पॉन्सेज को हैंडल करता है, और माई एसक्यूएल हमारी डेटाबेस की सर्विसेज है। अब मैं थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूंगा ताकि आप लोग भी क्लाइंट के साथ टेक्निकल वर्डिंग के साथ खेल सको और आपको समझ आए वो टेक्निकल वर्ड्स, ताकि कम्युनिकेशन या प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आप वो टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर सको। अगर किसी भी वर्ड की आपको समझ नहीं आती तो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो इमीडिएटली, आई हैव नो इशू। अब हम जाते हैं डेटाबेसेस के, अगर ऊपर हमने जाना हो या उसके अंदर देखना हो तो हम यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने डेटाबेसेस को व्यू कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं। लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास डेटाबेसेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमने जो लास्टली क्रिएट की थी डेटाबेस, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद होगी, उसके अंदर हमने site1_db के नेम से डेटाबेस क्रिएट की थी, और ये हमारे टेबल से जो क्रिएट हुए थे, और ये कस्टम टेबल था जो हमने क्रिएट किया था ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि हम अपने इसके वर्डप्रेस के टेबल्स WP के प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये वाला जो कस्ट रजिस्ट्रेशन का जो हमारे पास टेबल है वो हमारा कस्टम है जो हमने खुद से बनाया है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अब हमने अगर अपनी साइट पे जाना हो तो हम वो किस तरह से जाएंगे, हम पहले अपनी डायरेक्टरी देखेंगे, जैम की डायरेक्टरी क्या है। आदिल बताइएगा, जैम की डायरेक्टरी ओपन कीजिएगा प्लीज। सिर्फ आपने जैम के फोल्डर के अंदर जाना है, आगे मैं खुद जाऊंगा जी। ये हमारे पास जैम की डायरेक्टरी आ गई है। इसका व्यू हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लिस्ट बना देते हैं इसको हम, डिटेल्स बेटर है, ठीक है। हमने डिटेल्स बना दी है। एक्चुअली हम सबके लैपटॉप में ना, मेरे मोस्ट लैपटॉप में एच डॉक्स जो होता है ना वो 5th नंबर के ऊपर आता है जब वो डिटेल्स में हो, तो मुझे आदत हुई है। आई डोंट नो कि आप कोई नहीं लोगों को सर। क्या व्यू हुआ, इसलिए मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। और हमें ये डेवलपमेंट के अंदर, व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, तो यू शुड न्यू के डेट मॉडिफाइड किसी भी चीज़ की क्या है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली फाइल्स को चेंज कर रहे होते हो या उसको कॉपी करके बैकअप बना रहे होते हो, और आपको याद नहीं रहता कि आपने रिसेंटली कौन सी मॉडिफाई की है या उसका साइज़ क्या है, या उसको फिल्टर आउट करना हो, तो आपके लिए ये व्यू जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। हम एच डॉक्स में जाएंगे। एच डॉक्स में हमने साइट 1 के नाम से अपनी साइट फोल्डर के अंदर हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी, और अब हम साइट 1 को रन करेंगे। हमारा जो साइट 1 ओपन करने का जो तरीका है वो लोकल होस्ट सर्विसेज हमारी पहले रन होनी चाहिए, फिर हम लोकल होस्ट, और फिर जो फोल्डर का नाम है हमारा एच डॉक्स के अंदर हम वो लिखेंगे, और हम एंटर प्रेस करेंगे और हम ऑटोमेटिकली अपनी साइट के ऊपर चले जाएंगे। जी, ये हमारी साइट है। अब हमारे जी पास सर। जो मेन जो यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि अब हमारा एडमिन पैनल लॉगिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार नहीं आ रही। तो हमें एडमिन पैनल से आपने जो मुराद लेना है ना वो लेने है डैशबोर्ड, फ्रॉम वेयर यू कैन मैनेज दिस साइट, ठीक है।
मल्टीपल जगहों पे एडमिन पैनल, एडमिन पोर्टल, बहुत सारे अल्फाजात ना आप यूज़ करते हुए आपको ना पता चलेगा कि क्लाइंट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। तो जब इसका जो एडमिन पैनल बेसिकली आप बोलोगे ना, तो वो मीन्स उसका कॉन्सेप्ट जो जहन में आपके आना चाहिए वो डैशबोर्ड आना चाहिए। ठीक है, मेन डैशबोर्ड जिसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी होती है उसके अंदर हमने जाना है। हमारे पास दो तरीके होते हैं। WP एडमिन पहला तरीका, एवरीवन शुड नोट इट डाउन। रिकॉर्डिंग सुनने से बाद में बेहतर है कि अपने पास नोट डाउन कर लें, रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएंगी, बट आप नोट डाउन करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, WP एडमिन से हम एंटर करेंगे और हमारा डैशबोर्ड के लिए लॉगिन पेज आ जाएगा। और एक और तरीका है जिससे हम जा सकते हैं, wp-login.php। ठीक है, दोनों तरीकों से हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर आ सकते हैं जो हमारा एडमिन पैनल का लॉगिन पेज है। यहाँ पे हमारे पास ये साइट का यूज़र है, और ये हमारे पास पासवर्ड है। ये पासवर्ड ठीक है? जी सर, यही था। ठीक है, हम लॉगिन करेंगे। सर दूसरा एक दफा बताइएगा, दूसरा जो आपने कहा था लॉगिन करने का। ये दो तरीके हैं। ठीक है, साइट का सर नाम आएगा लेफ्ट साइड पे। जी, ये अब हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, ये साइट का डैशबोर्ड है। अब हम अगर क्लैरिफाई करना हो हमने कि हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है, उसी साइट का हुआ है, तो हम उस साइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बार आ गई है जो कि डैशबोर्ड की बार है। रियल टाइम के ऊपर कस्टमाइजेशन करने के लिए, डैशबोर्ड पे जाने के लिए उन्होंने कन्वीनियंस दी है आपको। ठीक है, लाइक आप इस साइट के एडमिन पैनल में आप चले गए। एक चीज आप लोगों ने और नोट डाउन कर लेनी है कि एट अ टाइम आप सेम ब्राउजर के अंदर दो डिफरेंट वर्डप्रेस की साइट के अंदर लॉगिन नहीं हो सकते। डेवलपमेंट फेज के अंदर जब आप कुछ बना रहे हो सेम जगहों पे, तो आपको उसके लिए डिफरेंट ब्राउजर यूज करने हैं। ठीक है, जी सर। लाइक वाइज अगर मुझे एडमिन पैनल में कुछ मैंने यहाँ पे है, ठीक है, अब मैंने अगर कुछ भी चेंज किया है या कुछ देखना है तो मैं इनकॉग्निटो मोड में चला जाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से ओपन करूँगा। इनकॉग्निटो मोड में मेरा सेशन नहीं लॉगिन हुआ हुआ, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये देखें ब्लैक बार नहीं आ रही यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास ओपेरा भी है, हमारे पास मोजिला भी है, इंटरनेट एज तो वो है ही है, हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। मतलब डिफरेंट ब्राउजर आप यूज़ कर सकते हो टू वेरीफाई कि आपका वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रही विदाउट एडमिन पैनल लॉगिन के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का ये मेन डैशबोर्ड का मेन पेज है जहाँ पे जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वर्डप्रेस के रिलेटेड। अगर आपको कुछ ऐड करना है, बनाना है, लिखना है, तो इनिशियल जो गेट स्टार्टेड की चीज़ें होती हैं वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट, मतलब आप इसको ना ग्राफिकली बेहतर भी कर सकते हो, इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करना और रिसेंट यूज़ जो आप कर रहे हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्टिविटी आ रही है, वर्डप्रेस की अपनी चीज़ें आ रही हैं। एट अ ग्लांस में आपको बता रहा है कि आपकी कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट वगैरह आपने कोई ई कॉमर्स की बनाई हुई है तो यहाँ पे आपको न्यूली सेल्ड प्रोडक्ट आ जाएगी या कस्टमर जिसने बाय किया, उस तरह के आप डैशबोर्ड अपने इस डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जाकर मैनेज विजेट्स के अंदर ये विजेट्स होते हैं, जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, उस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी आपने देखा होगा कैलेंडर का विजेट आ जाता है, ईमेल्स का विजेट आ जाता है, स्टिकीज का विजेट आता है। ठीक है, मतलब इस तरह के डिफरेंट विजेट्स अवेलेबल होते हैं।
उसी तरह से इसके अंदर ये वाले विजेट्स हैं, हर प्लगइन या हर एक फंक्शनैलिटी का डिफरेंट एक विजेट बना होगा, अगर किसी ने बनाया होगा तो वो यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा, यहाँ पे आपको शो करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम अपने होम के ऊपर। होम से पहले अगर हम, ओके ठीक है, हम आते हैं पोस्ट। आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पेजेस और पोस्ट का, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से ना जहन में रख लेना कि पेज, जो आपकी पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है। जो आ, आपके पास अगर किसी को अपनी इंटरेस्ट की कैटेगरी की एग्जांपल्स लेनी है तो मुझे वो कैटेगरी बता सकता है, जैसे मूवीज हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, मतलब एवरीवन हैव सम प्लान्स टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कैटेगोरिकल साइट्स, मतलब उसको बनानी है या उसके फिर रिलेटिव्स हैं, जिस तरह से किसी गवर्नमेंट्स का बिजनेस है उनको साइट बना के देनी है, किसी का रेस्टोरेंट है उसको साइट बना के देनी है, किसी की होटलिंग है उसको बना के देनी है, किसी का रियल एस्टेट है उसको बना के देनी है। तो मतलब मैं उसकी एग्जांपल्स में जा सकता हूँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अदरवाइज मैं कॉमन एग्जांपल यूज़ करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। सर मुझे एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है अभी रिसेंटली। ठीक हो गया। इसमें अगर हम एग्जांपल अगर स्कूल की ही ले लेते हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ना तो हम जो पेज बनाएंगे ना वो हम बनाएंगे स्टूडेंट का, ठीक है। और जो हम पोस्ट करेंगे ना वो फिर हम क्या करेंगे, वो उस पेजेस के अगेंस्ट पोस्ट हो रही होगी। पोस्ट मतलब एक हम पोस्ट करते हैं, मतलब जिस तरह से होता है स्टेटस पोस्ट करना, उसी तरह से आपने इस पोस्ट को लेना है। मतलब पोस्ट करना, सेंड कर देना, वो वाला पोस्ट ना लीजिएगा अपने माइंड के अंदर। पोस्ट क्या होता है कि मतलब आप एक कुछ डेटा क्रिएट कर रहे हो उस पेज के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर अली असगर नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको आप बनाते हो, उसके लिए आप कोई पेज आपने स्टूडेंट का बनाया हुआ है, मतलब पेज स्टूडेंट का बनाने का अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपने माइंड मैपिंग करनी है थोड़ी सी। स्टूडेंट का जो पेज बनाने का मकसद है कि आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए आपने सारा फॉर्मेट किया हुआ है पेज, ठीक है। उसके ऊपर बताया हुआ है कि यहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ पे इस तरह का डेटा आएगा, यहाँ पे इस तरह का डेटा आएगा। लेट्स से कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 250 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर जिसकी आप साइट बनाना चाह रहे हो। अब उसके लिए 250 पेजेस डेवलप नहीं होंगे, उसके लिए सिर्फ एक पेज डेवलप होगा स्टूडेंट का, ठीक है। और उसके लिए जो पोस्ट होंगी ना वो 250 बनेंगी। पोस्ट 250 होंगी जिनके अंदर हर पोस्ट के अंदर एक डिफरेंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जी और सर। जिस तरह से ये मीडिया हमारे पास अगर हम चलते हैं उसी तरह से ये कमेंट्स का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कमेंट आता है तो वो कमेंट हर पोस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। ये हायरार्की का लेवल है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आदिल आपने एवरनोट इंस्टॉल किया हुआ है? सर कौन सा? एवरनोट मैसेज ही किया हुआ है। प्लीज ओपन कर लें उसे। अगर आप कहते हैं ना आपने नहीं किया हुआ तो डंडा ही था ना, ये निकल के कंप्यूटर से बाहर। ये रहा सर। अभी ओपन करो, ओपन। ओपन करो। ये क्लिक किए हो जाता। ये ले। न्यू नोट पे जाओ, बड़ा कर दो। कोई नोट नहीं बनाया आपने, इसको इस्तेमाल करने की आदत डालें। सर पता ही नहीं था सर। इंस्टॉल है? हाँ जी सर। अच्छा जी। अब मतलब इतनी आवाज़ारी होती है नोटपैड के ऊपर ना, कुछ भी टाइप करते होते हैं या कुछ भी कोई लिंक्स को आपने पेस्ट करना है, या जिस तरह भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसके ऊपर बना सकते हो। ठीक।
अच्छा, काम में इतना बिजी, किसी चीज को यूज करने का टाइम ही नहीं मिला सिवाय एग्जाम की और बाकी चीजों के। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, अभी हमने फ्लो नहीं तोड़ना, ठीक है। ठीक। 16 कह रहे थे, हाँ जी ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हमें ना फ्लो देखना है कि हेरारिकल फ्लो क्या होता है चीज़ों का, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है फ्लो देखना, जिससे क्या होगा कि हमें समझ आएगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिनको हमने यूज़ करना है। अभी हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे, मतलब अभी ना एक हमने अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है हमारे अंदर, अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को ताकि हम कस्टमाइजेशन करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। हमने बहुत सारी जगहों पे अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर हम प्रिपेयर नहीं होते और हम कुछ करने लगते हैं तो वो हमारी चीज़ें एक्सेल नहीं कर पाते उनके अंदर। उनकी रीजन यही होती है कि हमारा जब प्रिपरेशन का टाइम होता है ना वो हम देते नहीं है, हमें ज़रा थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है। अब ये हायरार्किकल समझने का मकसद क्या है, ताकि हम कल को कोई प्लगइन क्रिएट करें तो हमें पता हो कि उसकी आर्किटेक्चर हायरार्किकल क्या चीज़ें चल रही हैं, ताकि हम उसको उस तरह से कस्टमाइज कर सकें, उसकी लिंकिंग हम उस तरह से बना सकें, ठीक है। अब हर पोस्ट के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही है, हर पोस्ट के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। हम इसके भी रियल टाइम पे एग्जांपल देख लेते हैं। हर पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, जैसे हम अब अली असगर सिर्फ हम एक पोस्ट बनाएंगे, पेज एक है, उसके बाद हमारी पोस्ट 250 है, मतलब 250 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हर एक स्टूडेंट के ऊपर हमारे पास कमेंट्स हैं। अब हर स्टूडेंट के ऊपर कमेंट्स मतलब अब अनलिमिटेड, मतलब 1 to infinity, जितनी लिमिट होगी उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। जिस तरह फीडबैक्स नहीं आ रहे होते तो वो हर एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे होते हैं, उसी तरह से मतलब हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एक कमेंट होगा। कमेंट को अगर आपने स्कूल के हवाले से एग्जांपल लेनी है तो आई डोंट नो द नेम स्टूडेंट, वो बोल रहे थे कि स्टूडेंट की एग्जांपल है, तो वो जो कमेंट की जगह पे आप रीमार्क्स ले लो, ठीक है, जिस तरह टीचर रीमार्क्स ले लो। अब वो मल्टीपल रीमार्क्स हो सकते हैं जो कमेंट्स हैं, ठीक है, या रीमार्क्स हैं। अब वो आपको फ्रंट एंड के ऊपर आपको उन कमेंट्स को एज ए रीमार्क्स शो करवाना है, बट वर्डप्रेस को यही है कि वो कमेंट्स हैं। अब आपने उस चीज को यूटिलाइजेशन करनी है ना, उन कमेंट्स को आप एज ए रिमार्क्स लेना शुरू कर दो, उस कमेंट्स को आप एज ए फीडबैक्स लेना शुरू कर दो। बट आपको पता होना चाहिए उन कमेंट का डायरेक्टली लिंक किस चीज से है, पोस्ट से, और पोस्ट का किस चीज से है, पेज से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? जी सर। जी सर। यस सर। उसी तरह से मीडिया है। अब मीडिया, आप कोई भी इमेज है, ठीक है, या तो वो रिकरिंग शो हो सकती है, कोई भी इमेज है, इमेज हमारी पेज के ऊपर भी शो हो सकती है और हमारी पोस्ट के ऊपर भी शो हो सकती है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दोनों के ऊपर कैसे शो हो सकती है? जो हमारी सर क्या? पेज के ऊपर इमेज शो होगी ना, वो हमारी फिक्स्ड इमेजेस होंगी, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड विद एवरी अदर पोस्ट, ठीक है। यू कैन से पेज हेडर, पेज बार जो होता है, पेज हेडर होता है, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी कोई आपने कंपेन कंपेन का फ्लायर, समझते हैं आप, फ्लायर अगर आपने कोई बना के लगाया हुआ है साइट के ऊपर कि आपको 50% ऑफ लगी हुई है, या कुछ सेल का फ्लायर बनाया हुआ है आपने, ठीक है, या कोई कंपेन रन कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड इमेजेस होंगी। तो वो आपके पेज के ऊपर फिक्स हो जाएंगी कि मतलब ये वाली इमेजेस है, ये पेज लेवल के ऊपर शो होनी है, ठीक है।
और जो पोस्ट के ऊपर इमेजेस होंगी वो हर एक डिफरेंट पोस्ट के लिए इमेज बनेगी। जैसे कि हमारे पास अली असगर हैं, इनके लिए इनकी जो फेस इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब जो उमर खान है, इनकी भी फेस इमेज आ जाएगी। अब इनकी फेस इमेज इनकी फेस इमेज दोनों की सेपरेट होंगी ना, ठीक है। बट जो पेज की स्टूडेंट पेज का जो लेट्स से यू कैन से कि क्लास इमेज है वो फिक्स्ड रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। और यू कैन से कि जो स्कूल इमेज है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास फिक्स्ड होने का फायदा क्या है पेज के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आपको एक पेज बनाना है और एक इमेज है आपको उस उन टाइप ऑफ पेज पे शो करनी है, मतलब स्टूडेंट की इन्फो है उस पे वो वाली इमेज होनी चाहिए। लेट्स से कि अब आपने यहाँ पे दूसरा पेज बनाना है, अगर दूसरा पेज बनाया आपने लेट्स से टीचर्स के लिए, वहां पे टीचर्स कोई ग्रुप फोटो या कुछ भी लगा दो, ठीक है। लेकिन फिर जब नीचे पोस्ट बनेंगी उन टीचर्स के अगेंस्ट, जब पोस्ट बनेंगी उन टीचर्स के अगेंस्ट, तो फिर वो उनकी जो सिंगल उनकी फेस इमेजेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली मीडिया, मतलब कहीं पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू करके न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, अकॉर्डिंग टू थीम हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड की हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने देख लेना है कि इन बटन वगैरह या इस टेबल का पर्पस क्या है। यहाँ पे ऑल और पब्लिश्ड, ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं। इन दोनों को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है मुझे दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ऑल में तो आपकी तमाम होंगी और पब्लिश में सिर्फ वो होंगी जो शाया हो रही हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा हैं, एक पब्लिश हो जाएगी, एक अगर दूसरी पेंडिंग पे होगी तो आगे पेंडिंग का लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है जो कि कंट्रोल्ड फ्लो को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल्ड फ्लो को एक्सप्लेन इस तरह से किया जाता है कि दुनिया न्यूज़ के किसी ऑनर को कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होगा, तो उसको मैसेज आ गया होगा कि बोरिस जॉनसन साहब वफात पा गए हैं, तो उन्होंने अपने न्यूज़ वालों को भेज दिया, अपनी मैनेजमेंट को, कि जी ये न्यूज़ चला दो, उसने न्यूज़ चला दी। फिर उन्होंने बाद में वेरीफाई किया जी कि ये नहीं मरा, ठीक है, खबर गलत थी। तो जी सर। उसको जो वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। अगर यहाँ से फिर परमिशंस और हायरार्किकल डाटा क्रिएट किया जाता है ना, कि मतलब एक नई पोस्ट बनाई, बट बना दी, मतलब मैंने अपने अंडर एक एम्प्लॉय रखा हुआ था जो सिर्फ पोस्ट बनाएगा, डाटा इकट्ठा करेगा, उसकी पोस्ट बनाएगा। उसने सिर्फ पोस्ट बना दी, वो सिर्फ पोस्ट बना सकता है, ठीक है। जो मैंने परमिशंस वगैरह की चीज़ें एक्सप्लेन की थी आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कि यूज़र परमिशंस और जो ऑथर वगैरह, एडिटर वगैरह, मॉडरेटर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर, वो वाली जो चीज़ें थी, अब उनको जी जी। जहन के अंदर लेकर आए कि मतलब एक एम्प्लॉय सिर्फ पोस्ट क्रिएट करेगा, मतलब कंटेंट इकट्ठा करके उसकी पोस्ट बनाएगा। अब वो आगे फॉरवर्ड कर देगा मैनेजर को, मैनेजर रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर उसे पब्लिश करेगा। इट मीन्स कि दोनों का रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रह रही है और फ्लो बन रहा है और वेरिफिकेशन हो रही है डाटा की, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा कि अब उसने पोस्ट बनाई, उसने पहले पेपर पे लिखा, पेपर पे कर दिया, फिर उसे पोस्ट बनाने के बाद फाइनल करके फिर उसने पब्लिश कर दी विदाउट वेरिफिकेशन, नो, ठीक है। इन दोनों का ये कॉन्सेप्ट है सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि जी। ये जो पोस्ट आप बता रहे हैं,
तो ये हमें यहाँ कहाँ पे शो होगा कि ये इस पेज के ऊपर आ रही है, या ये मैं सारी बताता सब हूँ, पेजेस की पोस्ट एक ही जगह इकट्ठी होती हैं? ये आपको बता देता हूँ। ये ऐसे नहीं होता, ये हमारे पास ना जब हम पेज बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ये पेज बनाते हैं, उनके अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम पोस्ट को इंक्लूड करते हैं, फिर हम उनकी कैटेगरीज डिफर करते हैं, ठीक है। फ्लो बनाया होता है हम लोगों ने। तो सर इसका कहाँ शो हो रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड कौन से पेज पे आ रहा है? मुझे ज़रा ना इसकी कंटेंट स्ट्रक्चर पे जाओ। नहीं, ओके, ठीक है। पब्लिश हुआ होगा ये वाला पेज। असल में ना मैंने डिफ़ॉल्ट थीम को कभी एडिट नहीं किया। दैट इज़ गुड कि आपने क्वेश्चन पूछा है। भी देख लेते हैं इसको हम। ये हमारे पास सैम्पल पेज आ रहा है, ठीक है। और अब हम इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। मुझे एक दफ़ा थीम्स में जाके कंफर्म कर लेना है इनकी थीम कौन सी है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ना बम्मा लिंक्स के अंदर हमारे पास उसके स्लग आ रहा होता है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ये लिंक आ रहा होता है, ठीक है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वो क्या होना है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखें, ये पोस्ट आनी शुरू हो गई, ये डिटेल आ रही। पोस्ट का सेपरेट जो पेज है ना, ये बनाओ। अब ये वाला जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, ठीक है। लेकिन ये अब हमने होम पेज के ऊपर शो करवाई है, ठीक है। ये वाला जो पेज है हमारा होम पेज है। ये हमारा होम पेज है, इसके ऊपर हमने ये वाली पोस्ट शो करवाई है। और हमारी जो पोस्ट की लिस्ट आ रही है वो इस तरह से आती है, ठीक है। ये देखिए, पोस्ट आ रही है सब। और अब हमने इसको, ये पोस्ट का बेसिकली ये लिंक है, हेलो वर्ल्ड। और उसको फिर हमने अपने होम पेज पे शो करवाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आ रही। जिस तरह से हम अपनी मल्टीपल छोटे छोटे सेक्शंस बना देते हैं ना, किसी भी मतलब ये रीड मोर रीड मोर रीड मोर सेक्शंस बना देते हैं, तो बेसिकली पोस्ट शो हो रही होती है वहाँ। इसके अंदर हमारे पास उसके बाद मीडिया आ जाता है। मीडिया के अंदर हम अपनी कोई भी
फ़ोटोज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी भी तरह का हमने अपलोड करना हो तो हम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पेजेस आ जाते हैं। पेजेस मेन कंसर्न रहेगा आपका कि पेजेस के अंदर हमें पेजेस क्रिएट करना होगा। पब्लिश टू ड्राफ्ट का सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने अभी तक एक बना लिया है पेज, बट वो ड्राफ्ट के अंदर है, वो भी आपने पब्लिश नहीं किया। ठीक है, अगर हमें इसको एडिट करना हो तो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसको जनरल एडिट वगैरह हमने सेक्शंस को ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है तो हम यहाँ से इस तरह से क्लिक बेसिस के ऊपर हम कर सकते हैं, पेज को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी हम लर्न करेंगे। अभी हम डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटीज़ को देख रहे हैं कि वो क्या क्या बटन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कमेंट वगैरह मतलब किसी ने को कमेंट किया है, अब अप्रूव और अन अप्रूव का कमेंट का ना एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई कमेंट जिस तरह से हमारे पास वल्गर कमेंट्स भी आ सकते हैं, इररेलेवेंट कमेंट्स भी आ सकते हैं, हार्श कमेंट्स आ सकते हैं, मतलब बैड कमेंट्स कोई दे सकता है हमारी पोस्ट के ऊपर। जिस तरह से वो पब्लिसिटी करने के लिए ब्लॉग्स पे चले जाएं, किसी ने भी कोई भी पोस्ट की हो, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको हम कॉन्टीन्यूसली मतलब देख रहे होते हैं कि मार्केटिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर अपनी कोई साइट का, या बैक लिंकिंग वगैरह के थ्रू लोगों ने उस चीज़ को चलाना शुरू किया, तो वो फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको हम कंट्रोल करते हैं इस चीज़ से, कमेंट सेक्शन से। यहाँ से हम उसे अप्रूव और अनअप्रूव करते हैं अगर हमें करना हो तो। इस तरह से यार अप्रूव अनअप्रूव रिप्लाई देना है अगर हमें, तो हम रिप्लाई दे सकते हैं यहाँ से। आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं, ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके ऊपर आपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हुए जो अपने ईमेल दिया हो उसके ऊपर आपको हल्के हल्के साथ में नोटिफिकेशन आते हैं ईमेल के ऊपर कि आपकी साइट के ऊपर कोई नया कमेंट आया है या कुछ भी रिस्पॉन्स आया है, तो यहाँ पर आ जाता है। ये जो चीज़ें थी ये डेटा पब्लिशिंग की थी, मतलब डेटा मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट की। ये जो 4 चीज़ें थी ये कंटेंट मैनेजमेंट की थी, पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारी थीम मैनेजमेंट की है, और वर्डप्रेस और पूरे जो CMS है उसको ये हैंडल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इन जगहों से हम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं अपनी अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ना, वो आता है हमारे पास थीम्स का। ठीक है, हम इस चीज़ों को ना ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने हर एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट की लास्ट में। अपीयरेंस के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो थीम्स का है। जब हमने थीम्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये थीम्स आ गई। इन थीम्स के अंदर आप थीम्स के ऑप्शन के अंदर आप अपनी थीम्स अपलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल थीम्स यूज़ की हुई हैं सेम कंटेंट के लिए तो आप उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो 3 to 4 थीम्स आ जाती हैं। 2019, 2017, 2020 ये वाली मतलब उनके वर्जन्स के साथ उन्होंने अपनी थीम्स बना के ना डिफ़ॉल्ट दी हुई है ताकि आपको इमीडिएटली ब्लैंक पेज शो ना हो। इसलिए अगर हम भी शो करें तो हमारे पास एक पेज है और एक पोस्ट बनी हुई थी। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि अगर हम थीम्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं, उसके बाद उसका डेटा किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। तो ये अभी हम इनके 1 by 1 ऑप्शंस देख लेंगे सब में क्या कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कस्टमाइज्ड थीम्स के अंदर हम थीम्स ऐड करते हैं, थीम्स को हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे जो कस्टमाइज का बटन है वो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जो थीम हमारी एक्टिवेट होगी उसके ऊपर हमारे पास कस्टमाइज का बटन आ रहा होगा। ये वाली हमारे पास थीम एक्टिवेट नहीं है इसलिए इसके ऊपर एक्टिवेट करने के लिए बटन आ रहा है और लाइव प्रीव्यू का बटन आ रहा है। सेम गोज विद दिस वन, ये हमारी एक्टिवेट है इसलिए हमारे पास कस्टमाइज का
बटन आ रहा है यहाँ से। असल में ना ये चीज़ें मैं इसलिए ये बड़ी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हर एक थीम का फ्लो डिफरेंट है, ठीक है। लेट से किसी का यहाँ पे नहीं आएगा बटन, फिर हम क्या करेंगे? उसने अपनी थीम की कस्टमाइजेशन किसी और वे से दी हो, वो शुड बी सो मच लॉजिकल कि हमें समझ आ जाए यार इसका कोई स्ट्रक्चर है, हमें ढूंढना है कहीं ना कहीं तो लाजमी होगा और हमें फाइंड आउट करना है, और वो इस स्क्रीन के बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। हमने कस्टमाइज्ड पे क्लिक किया तो जो वर्डप्रेस की बेसिक कस्टमाइजेशन थी हमारे पास वो आ गई। ये बेसिकली जो फंक्शनैलिटी दी हुई है ये उस थीम के अंदर है कि हम उसको किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से साइट की आइडेंटिटी है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर मैंने साइट वन, जिस तरह से यहाँ पे साइट वन लिखा आ रहा है, और जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ये देखें, अगर आप मेरे माउस को देख रहे हैं तो जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ आ रहा है ना। अब मैंने इसको चेंज करना है। अब थीम को हम खेलने लगे हैं थोड़ा सा, ठीक है। खेल नहीं रहे मतलब कस्टमाइज के ऑप्शंस हमें कहाँ पे कौन कौन से और कितने कितने अवेलेबल हैं, हम अभी ये देख रहे हैं, ठीक है। कि मतलब उस थीम को हम कस्टमाइज करते हैं, उन्होंने हमें फंक्शनैलिटी दी हुई है। अब मैं इसको अगर पब्लिश कर दूं, सर न्यू पे जाके दोबारा ओपन करें, सेट हो जाएगा। नहीं है देखिए, ये आज पे, ठीक है, 10 मई 2020, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास मेन्यूज आ जाते हैं। अब ये नाउ दिस इज नॉट व्हाट इज डिफॉल्ट गिवन बाय वर्डप्रेस। यहाँ पे आपने अपने माइंड को क्लियर करना है, ये चीज वर्डप्रेस ने नहीं दी, ये वाला कॉन्सेप्ट सारा वर्डप्रेस ने अपना दिया हुआ है। ये वाली जो फंक्शनैलिटी है लेफ्ट साइड ऑन द मेन्यू, दिस इज गिवन बाय द वर्डप्रेस, बट these customizations behavior and the level of the customization you get over here is totally based on the theme you choose। आसान लफ्जों में बताता हूँ कि ये जब आप थीम डेवलपमेंट में जाते हैं ना, तब अब ये ऑप्शंस देते हैं कि आपकी थीम को किस किस लेवल के ऊपर और किस किस तरह से कस्टमाइज किया जाए। यूजर कस्टमाइज कर सकता है किस किस तरह से, ठीक है। वो जो सारे ऑप्शंस है ना, वो जो सारे ऑप्शंस हैं वो आप जब थीम डेवलप कर रहे होते हैं तब आपने देने ही होते हैं, ठीक है। थीम इज समथिंग नॉट कि मतलब क्लिक क्लिक किया और थीम बन गई। यू हैव टू क्रिएट सम प्रॉपर फ्लो ताकि कोई आपकी थीम यूज कर सके जेनेरिकली। उसके बाद हमारे पास विजेट्स आ जाते हैं। विजेट्स हमारे जो डिफॉल्ट जो हमारे पास अवेलेबल सेक्शंस है ना, अवेलेबल सेक्शंस हैं जो डिफॉल्ट, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। आर्काइव का है, कैलेंडर का है, गैलरी का है, इमेजेस का है, रीसेंट कमेंट्स का है, रीसेंट पोस्ट का है, ठीक है। उसके बाद वीडियो का है। इस तरह के जो ये विजेट्स हैं ये हम इनको यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो विजेट्स आ रहे होते हैं ना, वो बेसिकली हम कस्टमाइजेशन या पेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास विजेट आ जाएगा कि अगर हमें किसी विजेट को ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम मेन्यू के अंदर आ जाते हैं। मेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
मेन्यू इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि हम सारा मेन्यू यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेन्यू नेविगेशन बार हो जाएगी, लेफ्ट मेन्यू हो जाएगा, राइट मेन्यू हो जाएगा। वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेन्यूज, लाइक मेन्यू 1 हमने क्रिएट किया, ठीक है। मेन्यू 1 हमने क्रिएट किया। वो जो पोस्ट वाला क्वेश्चन था वो भला किसका था? फायजा आपका या ये मामा आपका था? जी सर, मैंने किया था। जी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ना जरा थोड़ी क्लैरिटी लेनी है उस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए, जी ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ गया, मेन्यू 1, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। लेट्स से मैंने एक मेन्यू बनाया, मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि हम क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ठीक है। मतलब कि हम मल्टीपल मेन्यूज अपने बना सकते हैं। मेन्यू 2, ठीक है। अब ये देखो, अब आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मेन्यू 1 या मेन्यू 2। अब आपने देखा होगा कि मतलब लेट्स से कि मतलब मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो टीचर्स के लिए जो मेन्यू होगा वो डिफरेंट होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मेन्यू होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब मेन्यू डिफरेंट कैसे होगा? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे से, या आपके जहन में आ सकता है। द सेम वे, क्योंकि देखो, आप जब एक चीज स्टूडेंट के बिहेवियर से ओपन करोगे तो उसको वहाँ पे टाइम टेबल चाहिए मेन्यू के अंदर, उसको वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आईडी कार्ड की, कोई क्लास की, कोई अपने रिजल्ट्स की, कोई मार्क्स की, कोई उसके सब्जेक्ट्स की, इस तरह की चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेकिन जब टीचर का आएगा तो टीचर का स्ट्रक्चर भी वही सेम रहेगा ना, मतलब मेन्यू उसी जगह पे होगा। तो वहां पर हम मेन्यू यहाँ से चेंज करेंगे उस पेज के ऊपर, ठीक है, कि हमें कहाँ कहाँ पे वो शो करवाना है। प्राइमरी मेन्यू आ जाता है, जिस तरह से फुटर मेन्यू आ जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया के लिंक्स का मेन्यू आ जाता है। मतलब हम यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू बना के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर थीम सपोर्ट 3 मेन्यूज, ठीक है। मतलब कि ये जो थीम हमने सेलेक्ट की हुई है ये सिर्फ 3 मेन्यूज ही हमें यहाँ पे एंटर करने की ऑप्शन देता है, जो कि कौन कौन से होते हैं, जो कि मतलब प्राइमरी, एक तो हमारे पास टॉप लेयर के ऊपर आ रहा होता है नेविगेशन बार, फिर हमारे पास फुटर मेन्यू होता है, फुटर के अंदर भी लिंक्स आ रहे होते हैं ना। उसी तरह से हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, हम वो भी दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये देखें कि मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मेन्यू 1 है, ये नेम है मेन्यू का। अच्छा जी, यहाँ पे हम मेन्यू की डिस्प्ले लोकेशन मेंशन करने के लिए, अच्छा जी ये हमारा मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम पेजेस के अंदर से हमारे पास देखो पेज एक ही आ रहा है, पोस्ट नहीं आ रही यहाँ, ठीक है। और अगर हमें स्पेसिफिक पोस्ट डालनी है हम हेलो वर्ड भी डाल देंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्रॉपर जो वो जो पोस्ट और पेजेस होते हैं वो इस तरह से मैंने जोड़ रहे थे कि मतलब आपने किसी स्पेसिफिक एक पेज पोस्ट को जाके भी लिंक कर सकते हो, और आप किसी एक पेज को जाके भी लिंक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिखें टिक कर दें और ऐड टू मेन्यू कर दें, यहाँ पर आ गया। और अगर हम पेजेस पे क्लिक करें, अब आप देखो विदाउट कोडिंग यू आर क्रिएटिंग अ मेन्यू, विदाउट कोडिंग। हम सैम्पल पेज के हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दें। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है कि हम पेजेस के पेज को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम पेज के लेबल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको पेज सैंपल बोल दिया, ठीक है। मतलब मैंने पेज का जो नेम था वो चेंज कर दिया। और मैं अब यहाँ पे अगर मैंने पहले ये नहीं दिखाना, मैंने पहला पेज सैंपल दिखाना है, फिर हेलो वर्ड को लेकर आना है, तो मैं ड्रैग करके उसको
ड्रैग और ड्रॉप का आइडिया होगा सबको, आई होप। मतलब ड्रैग मीन्स के पिक करना किस चीज़ को, ड्रॉप मीन्स के वहाँ छोड़ देना उस चीज़ को। ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 2 मेन्यू आ गए। अगर हम यहीं पे जाएं और यहाँ से देखें, हमने यहाँ पे मेन्यू बना दिया। अगर आप नीचे देखो तो बार आ रही है। पेज सैंपल क्लिक करेंगे और हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पेजेस हैं वो बनते जा रहे हैं। तो ये पेज सैंपल और हेलो वर्ल्ड दो अलग अलग पोस्ट्स हैं, और एक सॉरी पोस्ट और एक मेन्यूज पेज है। हैं, हाँ जी, दोनों मेन्यू। मेन्यूज हैं। नहीं, मेन्यू और नहीं है, मेन्यू के अंदर ये मेन्यू के लिंक्स हैं। ये मेन्यू इन दोनों को मिलाकर एक मेन्यू बना है, ये डिफरेंट मेन्यूज नहीं है। सर मुझे ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही कि ओके। ये मेन्यूज हैं और ये पेजेस एक ही पेज के ऊपर हैं। अच्छा, ये हमारे पास टॉप नेविगेशन बार है, उसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं। हेलो जी जी, जी सर, ये लगे हुए लिंक्स हैं। लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप बार। टॉप बार, टॉप बार का ये मेन्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये मेन्यू है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, सेल ऑन द्रास, कस्टमर केयर, ट्रैक माई ऑर्डर, लॉगिन और साइन अप। ठीक है, और एक अगर हम डाउन द बिलो जाएं तो हमारे पास, ओके, अब ये देखो, अब ये दराज के अंदर अब ये लिंक्स बने हुए हैं ना। दराज में अबाउट अस, डिजिटल पेमेंट्स, कैरियर्स, दराज केयर्स, दराज ब्लॉग, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब ये एक मेन्यू बना हुआ है। मतलब मेन्यू इज समथिंग दैट नेविगेशन है ना, कि आप कहीं पे ट्रैवल किसी और पेज पे करना है तो आप कर सको। उसी तरह से ये कस्टमर केयर का मेन्यू बना हुआ है। हेल्प सेंटर है, हाउ टू बाय है, ट्रैक योर दराज उधर है। मतलब ये डिफरेंट मेन्यूज डेवलप हो रहे हैं और सर उनके। ये मेन्यूज जो हैं ये हम इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि एक ही पेज पे लगाना है, या हम एक ही पेज पे बहुत सारे लगा लें और ये डिफरेंट पेजेस पे भी लगा सकते हैं? यानी कि ये हमारी चॉइस पे होता है ये? जी, आपकी ये चॉइस के ऊपर होता है। अभी हम जिस तरह से देख रहे थे ना यहाँ पे कि ये मेन्यू की मैनेज लोकेशंस हैं, मतलब कि डिस्प्ले लोकेशन क्या है। अब ये फुटर मेन्यू पे लगाना है तो मेरे पास फुटर पे चला जाएगा। ये फुटर मेन्यू पे भी लगाना है या नहीं लगाना, वो भी आ जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, सर ये मतलब पेज प्राइमरी पे पे नहीं। कौन से पे है, आई मीन ये कौन से पेज पे है मेन्यू? मेन्यू आपका किसी भी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी हो सकता है अगर हम उसे कस्टम बनाएं। अदरवाइज वो थीम के अंदर डिफाइन होता है। जब थीम डेवलप हो रही होती है ना, उसके अंदर बता देते हैं कि ये हमारे पास लोकेशन है। थीम, ये हमारे पास लोकेशन है मेन्यूज की, तो वो यहाँ पर आता है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लाइन पढ़ो जरा आप। जो हमने थीम इस वक्त सेलेक्ट की हुई है वो सिर्फ 3 मेन्यू सपोर्ट करती है। इट मीन्स कि जिसने थीम बनाई है, समवेयर ही मेंशन्ड द कोड कि यहाँ पर मेन्यू शो होगा। ठीक ठीक है। है, और उसने थीम के अंदर मेन्यू शो करवाना है, ना कि आपके किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर। ओके ठीक है। ठीक है, क्योंकि थीम का फ्लो है ना, फ्लो नहीं तोड़ना उसने। मतलब टॉप बार पे हमेशा मेन्यू नजर आ रहा है तो आ ही जाएगा। ठीक है, फाइन। और सर अगर हम एक ही मेन्यू पूरी अपने सारे पेजेस पे सेट कर दें तो ये भी कर सकते हैं, यानी सब पेजेस पे आए, जैसे फुटर पे आ जाए एक ही अभी मेन्यू? अभी हमने ये बेसिकली, अब यहाँ पे पेज बाय डिफॉल्ट एक मेन्यू आपका तमाम पेजेस पे आएगा। ठीक है। क्या भला?
बाय डिफॉल्ट तो एक मेन्यू आपका सब पेजेस पे सब पेजेस जाएगा। पे आएगा। अगर आपको कहीं पे कस्टम करना है तो उसके लिए आप कस्टम कोड लिखोगे, कोडिंग करोगे थोड़ी सी आप जाकर फाइल्स के अंदर, ठीक है। वहां पे आप जिस ठीक तरह से इफ एल्स लगा दोगे कि अगर इफ दिस पेज होगा तो ये वाला मेन्यू शो ना हो। ठीक है। सर ये उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे जिसमें स्टूडेंट और टीचर का होगा, मेन पेज पे मेन चल रहा होगा, लेकिन जब टीचर्स पे क्लिक जाएगा तो स्टूडेंट्स का मेन्यू हाइड हो जाएगा। दोबारा बोलें। सर जिस तरह मेन मेन्यू चल रहा है स्कूल का, जिस तरह जिनकी एग्जांपल है कि इन्होंने वेबसाइट बनानी है, स्कूल पे मेन पे आप चल रहे हैं, जो पे मेन्यू सबके लिए यूज हो रहा है, जिस तरह आप टीचर के पेज पे जाएंगे तो वहां से स्टूडेंट का मेन्यू हाइड हो जाएगा। हाँ मतलब इस तरह के डिफरेंट पोर्टल्स बनाए जा सकते हैं ना, मतलब लेकिन वो स्कूल की साइट बनानी है, उनके ऊपर टीचर्स का पर्पस नहीं होगा। मतलब इस तरह से वो पोर्टल बनाना चाह रहे हैं ना, पोर्टल पोर्टल की हम आपका जहन पोर्टल की तरफ चला गया है, मतलब डिफरेंट मेन्यूज होंगे, मैं भी थोड़ा सा उस तरफ ले गया था क्लियर करने के लिए चीज़ें। लेकिन जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उनकी जो डेटा होगा ना, जिस तरह यूनिवर्सिटी का डेटा है, अब वो तो थ्रू आउट द साइड एक ही मेन्यू रहता है कि टीचर इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट वाइज टीचर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उनके कोई एडमिशन गाइडलाइंस आ जाती हैं। मतलब ये वाला सारे का सारा जो है ना अबाउट अस कैरियर्स, मतलब ये टॉप मेन्यू बन जाता है और ये मेन्यू आता है, ठीक है। अब जिस तरह से लेट्स से कि मतलब मैं आपको अपनी जो साइट थी हमने बनाई वो मैं दिखाता हूँ। आप कोई और भी ले सकते हो, ये ना आप हर दफ़ा समझिएगा कि मतलब मैं यही खोल कर बैठ जाता हूँ। इसको रिक्वेस्ट कर दें कि ओपन करने दें हमें। सर पता नहीं करता है, मैंने तो कभी इसको यूज नहीं किया। यार इसको अनइंस्टॉल कर दें आप, से रिक्वेस्ट है। ठीक है सर जी, कर देते हैं क्लास के बाद। डिसेबल करने का नहीं तो तरीका देख लें। चलो सर देख लेते हैं करके इसको। आप यूज करें मैं यूज कर लूँ? मैं यूज़ करूँगा अभी, आप चलें क्लास करें। के बाद इसको ना आपने डिसेबल करना ठीक है सर। है। आपकी स्क्रीन में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर। जी यहाँ पे नहीं, साइट में ही कोई इशू होगा। सर एसएसएल सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, कुछ वो नॉट सिक्योर लिख रहा नहीं, सर्टिफिकेट इसके पास था, लेकिन वो रिफ्यूज टू कनेक्ट भी दे रहा है ना। एक्टिव पेज के साथ खुलना क्या उसका खुलेगी। ओके, इसलिए मैं अपना इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा था ना। अब करते हुए शेयर, आदिल अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा। राइट सर। हाँ
जी, अगर अब हम यहाँ पे देखें अपने लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारा मेन्यू आ रहा है, ये जो हमारा मेन्यू है, अगर हम वर्डप्रेस से ही एग्जांपल निकाल लें तो हमारा ये कांस्टेंट मेन्यू चल रहा है। हमारा राइट साइड पर जो भी पेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं ना, मतलब मैं थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड वाला मेन्यू वहीं का वहीं है। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में डिफाइन कर दिया है कि जो भी हमारे मेन्यूज हैं वो यहीं पे बनने हैं, मतलब जिस तरह अगर कोई नई मेन्यूज भी ऐड होते हैं वो भी यहीं पर ही आएंगे। ठीक है, ये बात थी हमारी मेन्यूज की। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं थीम एडिटर के अंदर। ये हमारे पास थीम एडिटर है। यहाँ पे हम अपनी जो थीम्स की फाइल्स हैं ना वो हमें एक्सेस हो जाती हैं, और अगर हम उन्हें चेंज करना चाहें हम उन्हें कर सकते हैं। CSS की और मतलब इंडेक्स की या कोई भी फाइल जो हो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरी बात का मकसद था, ये सिंपल इन्होंने एक नया फंक्शन ऐड किया है कि आप किसी भी कोड एडिटर के अंदर, जिस तरह से अगर आपने किसी .php की फाइल को, अगर जो डेवलपर्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि कोई भी CSS की या कोई भी PHP की फाइल को अगर आपने अपडेट करना है तो आपको किसी ना किसी एडिटर के अंदर ओपन करनी पड़ती थी, मतलब कि ड्रीमवीवर के अंदर या नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर इसके अंदर एक दे दिया है, टेक्स्ट एडिटर यू कैन से। तो उसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह को यहाँ से एक्सेस करोगे डायरेक्टली और उसको आप अपनी अपडेट कर सकते हो। उसके अंदर आप कोड वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से अगर आपने सिंगल पोस्ट या कोई अगर आपने सिंगल पेज के अंदर क्लिक करो, ये एट द एंड आपने फुटर शो करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप मेन्यू वगैरह शो करवा रहे हो, प्राइमरी, मेन, ये जो फंक्शन है जो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आपने कुछ भी मेन पेज के अंदर आपने कोडिंग के लेवल के ऊपर चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको एडिट नोटपैड प्लस प्लस नहीं पसंद या ड्रीमर नहीं पसंद या और भी सॉफ्टवेयर हैं विजुअल कोड वगैरह, अगर वो नहीं यूज़ करते तो आप ये इसे यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन। यहाँ पे हमारे पास प्लगइन है, हम यहाँ से सर्च नहीं करेंगे, हमारे पास जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है वो यहाँ से सर्च होते हैं। ठीक है, और जो प्लगइन्स हमने एज डिस्कस बिफोर के हमारी न्यू फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। किसी भी प्लगइन को हमने अपने वर्डप्रेस के अंदर कोई नई फंक्शनलिटी हमें चाहिए तो हम उसका प्लगइन करेंगे ताकि हमारी वो फंक्शनलिटी हमें मिल जाए। ठीक है, प्लगइन के अकॉर्डिंगली वो फंक्शनलिटी हमारी वर्क कर रही होती है। लेट्स से कि हम एक प्लगइन ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लगइन ऐड कैसे करते हैं, यहाँ मुझे एक क्लोन पेज का ना प्लगइन चाहिए। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब ये जो सर्च किया है ना मैंने, ये प्लगइन की डायरेक्टरी है। ठीक है, जो मैंने अभी जिस तरह से डुप्लीकेट पोस्ट है, मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ डुप्लीकेट पोस्ट वाला अपने काम के लिए। ये अभी जो ऊपर मैंने वर्ड कीवर्ड लिखा और ये डेटा जो फेच करके लेकर आया है ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से लेकर आया है। ठीक है, ये वहां से डेटा लेकर आया है और ये हमें शो कर रहा है। इट मीन्स के हमारे पास जो प्लगइन्स परचेजेबल होंगे उनको परचेजेबल भी दिखाएगा
जो हमारे पास प्लगइन सेम ऐप स्टोर है ना, एंड्रॉयड का आपने ऐप स्टोर यूज़ किया है, प्ले स्टोर यूज़ किया है आपने एंड्रॉयड का, और ऐप स्टोर आपका जो एप्पल का है वो ऐप स्टोर भी इसी तरह से वर्क करता है। जो आप कीवर्ड लिखते हो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस आ जाती हैं, दो वो गेमिंग की हो या आपकी कोई फंक्शनैलिटी वर्क कर रही हो, वो परचेजेबल भी होती हैं और परचेजेबल नहीं भी होती। ठीक है, कुछ फ्री भी अवेलेबल होती हैं उनकी, उसी तरह से ही मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों ने ओपन सोर्स मतलब रखी होती है, यहाँ पे फ्री मोस्टली होते हैं जो आप यूज़ कर सको। बहुत रेयर होते हैं जो ना आप परचेजेबल हों आपके प्लगइन, और जो परचेजेबल होंगे ना मतलब वो भी कोई करोड़ों में नहीं होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसों के नहीं होंगे, 1000 से ऊपर नहीं जाएगा कोई भी प्लगइन। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब कोड स्निपेट जो आपका 3 से 4 या 5 दिन लगने हैं, अगर आप अच्छे डेवलपर हो प्लगइन डेवलप करने के अंदर, तो आप एक परचेज कर लो ताकि आपका टाइम बचे। उन 4 दिनों में आप एक नई साइट ही बना के पूरी दे दो, रादर देन कि आप सिर्फ आप एक साइट के लिए प्लगइन सिर्फ बना रहे हो 4 दिनों के अंदर। ठीक है, और हम पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उस हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास डुप्लीकेट पोस्ट का लिखा हुआ आ गया है कि ये एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और उसकी सेटिंग्स भी आ रही हैं और डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट देख लेते हैं। अगर हमने इंस्टॉल कर लिया है अगर ये प्लगइन, मैं इसका बेनिफिट बता देता हूँ। मतलब जिस तरह अगर मैं पेजेस पे गया हूँ और मुझे एक सैम्पल पेज बनाना है नया, ठीक है, एक और बनाना है पेज, तो मैं क्या करूँगा कि मैं न्यू पे क्लिक करूँगा फिर शुरू से पेज बनाना शुरू करूँगा? नहीं, अगर मुझे इसी तरह का कोई मिलता जुलता बनाना है तो मैं क्लोन पे क्लिक करूँगा। अब डुप्लीकेट की वजह से यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था आ रहा। ठीक है, अब मेरे पास एक नया पेज यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको ज़रा अगर क्विक एडिट करता हूँ, मैं इसका चेंज कर देता हूँ सैम्पल पेज क्लोन। ठीक है, और यहाँ पे ये पब्लिश भी नहीं हुआ हुआ, हम इसे पब्लिश भी कर देते हैं। हम अपडेट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, चेंजेस हमारी अप्लाई हो। ठीक है, और अगर हम व्यू करेंगे तो व्यू हो सकता है। अनपब्लिश्ड पेजेस को भी आप व्यू कर सकते हो, बट वो क्लाइंट के लिए व्यू नहीं होगा, मतलब यूज़र उसको व्यू नहीं कर सकता। अब ये सैम्पल पेज है, उसी तरह का डुप्लीकेट आपने पेज एक और बना दिया। ठीक है, अब उसको चेंजेस कर लो आप थोड़ी सी। अब उसी तरह से पोस्ट है, अगर आपने एक पोस्ट टाइम लगाया पोस्ट बना के और उसके फिर क्लोन बना लो, मतलब लेट्स से कि अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो उसका क्लोन बना के पहले रख लो, मतलब बैकअप बना के रख लो, फिर उसके अंदर चेंजेस कर लो ताकि आपको रिवर्ट भी करना पड़े तो आप उस क्लोन को दोबारा से रीनेम करके उसे पब्लिश कर दो, पुराने वाले को डिलीट कर दो या ड्राफ्ट कर दो। समझ आई सबको बात मेरी? जी सर। जी सर, आगे। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़र। जिस तरह से अब ये यूज़र क्रिएट हुआ होगा एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, हम एक ऐड न्यू करके एक और नया यूज़र बना सकते हैं। यूज़र नेम देंगे, हम ईमेल देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, उसकी वेबसाइट दे देंगे, और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे रोल्स को। एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिटर है, कंट्रीब्यूटर है या सब्सक्राइबर है। जब ई कॉमर्स की साइट हम यूज़ करते हैं तब यहाँ पर एक और नया रोल भी डिफाइन हो जाता है जिनको हम बोलते हैं कि ये कस्टमर है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे तो खैर नहीं हो रहा होता, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं टाइप कस्टमाइज्डली इसके ऊपर। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट यही 5 कैटेगरीज अवेलेबल है, क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट इनका बेसिक पर्पस था तो इन्होंने यहाँ पे रोल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि आप ऑनर हैं एक कंपनी के या एक स्कूल के, तो आपने अपना जो एक 2-3 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो कि कंटेंट को या कुछ डेटे को मैनेज कर रहे हैं, आप उनको एडिटर दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर ना दो, ताकि वो थीम्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट ना कर सके। ठीक है, वो सिर्फ पोस्ट या पेजेस पे काम कर सके। इस तरह की चीज़ें जो हैं
वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास योर प्रोफाइल। इसको आप जिस तरह से हम प्रोफाइल की चेंजेस वगैरह होती हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम आप दे दो, प्रोफाइल पिक्चर्स आपने लगानी है। देखिए यहाँ पे अप्लाई पिक्चर नज़र नहीं आ रही ना, यहाँ पे भी नहीं आ रही। ये बेसिकली अगर आपने नोट किया हो कि बहुत अच्छे। इन जनाब साहब ने पिक्चर नहीं लगाई, इनको लगानी चाहिए थी। असल में ये अब ये एडिटर है, ये ऑथर। आप लिंक देख रहे हैं नीचे, अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देख रहे हैं ऑथर है ये। तो इसको जो राइट्स मिले होंगे वो ऑथर के मिले होंगे। जब हम कह रहे थे ना डिफ़ॉल्ट जो राइट है, यहाँ पे अगर हम रोल्स में एडिट जाना। करें, ये ऑथर था, ठीक है। अब उसने अपनी पिक्चर नहीं लगाई हुई, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, जो कि बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है कि मतलब आई डोंट नो कि हु दिस पर्सन इज। और उसके बाद इसकी बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होता है ना कि वेदर दिस इज मैच्योर और अनमैच्योर पर्सन हु इज राइटिंग द होल आर्टिकल। और इसी तरह से ही आपकी जो अपवर्क वगैरह या फिर आपकी फाइवर पे फ्रीलांसर के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो बहुत नेचुरल सी लगी होनी चाहिए, वो अननेचुरल ना हो। मतलब लाइक फेस टिल्ट फेस होना चाहिए। अगर आपको मोस्ट इजी एग्जांपल दूं मैं, तो जिस तरह से क्रिकेटर्स की पिक्चर्स आती हैं ना स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्वायर पिक्चर्स होती हैं जब उन्होंने स्कोर्स करते हैं या फिर वो क्रीज के अंदर आते हैं, ग्राउंड के अंदर आते हैं, या वो आउट होते हैं, तो जहाँ उनकी फिगर्स आ रही होती हैं, विकेट्स वगैरह, तो उनके साथ जो पिक्चर आ रही होती है ना, वो मतलब वो एक्चुअल पिक्चर है। मतलब हाफ फेस से मतलब नेक तक थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले हो रहा है पूरा स्क्वायर के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो वो सेल्फी वाला इम्पैक्ट है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप सेल्फी वाली भी बाद में लगा लो, इट इज़ नो इशू। लेकिन वो जो मैच्योरिटी है ना, क्योंकि ओवर द टेक्सचुअल और मीडिया इंफॉर्मेशन आपने उसको इम्प्रेस करना है, कस्टमर को, क्लाइंट को अपने प्रपोजल से। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ना जो एनालिसिस है वो रखना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद भी अगर कहीं पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो आप अगले बंदे का इखलाक भी बड़ा देखते होंगे। अगर कोई प्यार से बात करके आपको महंगी चीज़ भी भेज देगा ना, तो मतलब कोई 10 रुपये महंगी, बहुत महंगी की बात नहीं कर रहा, 5 या 10 रुपये महंगी, तो आप उससे वो चीज़ ले लोगे रादर देन अगर कोई आपसे बदतमीजी करके सस्ती चीज़ दे रहा हो, ठीक है। तो वो जो इम्पैक्ट है ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टूल्स के अंदर। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा। ये जो इंपोर्ट है आपका,
और एक्सपोर्ट, ये आपके डेमो डाटा के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अभी हम डेमो डाटा देखते हैं क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले आता है जनरल। ये हमारी साइट की सेटिंग्स है। हमारे पास साइट का टाइटल क्या है, साइट की टाइटलाइन क्या है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल क्या है, साइट एड्रेस यूआरएल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइट की लैंग्वेज क्या है, जब भी कोई यूज़र आएगा तो उसका रोल क्या होगा, टाइम जोन हमारा क्या है, डेट का फॉर्मेट क्या है। ये आपका जो है मेन जनरल सेटिंग्स है आपकी साइट्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास राइटिंग आ जाती है। राइटिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, पोस्ट वाया ईमेल अगर आपने करनी है अब कर सकते हो। ये ईमेल का सर्वर की डिटेल्स देनी है आपने, जब आप ये लाइव करोगे तब ये चीज़ें अहम होंगी। अब अगर बच्चा करना चाहे तो हमें बता दीजिएगा, और हम थर्ड या फोर्थ लास्ट लेक्चर के अंदर हम लाइव करेंगे जब साइट, तब हम यहाँ पे ये फिल करेंगे इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास रीडिंग का आ जाता है। होम पेज के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट शो होनी चाहिए या स्टैटिक पेज शो होना चाहिए। अगर स्टैटिक पेज शो होना चाहिए तो मैं यहाँ पे सैम्पल पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेव चेंजेस करता हूँ। ये मामा अगर आप कंसंट्रेट कर रही हैं इस चीज़ को तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी किया था इसके लिए कि आपको कहाँ से डिफाइन होगा कि आपके होम पेज के ऊपर क्या आता है। अब ये हमने यहाँ पे होम पेज इसको सेट कर दिया सैम्पल पेज को, और लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाके विजिट साइट करता हूँ तो मेरे पास सैम्पल पेज आएगा। सर यहाँ मेरा भी एक क्वेश्चन है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सैम्पल पेज आ रहा है। जुनेद मैं आपसे भी क्वेश्चन लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। मतलब होम के ऊपर हमारा सैम्पल पेज आ गया, अब हमें पोस्ट शो नहीं हो रही। और अगर हम पेजेस पे जाएंगे अब और ऑल पेजेस पे जाएंगे, और हमें यहाँ पे उसने सैम्पल पेज के सामने फ्रंट पेज बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि मतलब मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, योर पोस्ट को योर लेटेस्ट पोस्ट ही रखता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ, और ये जो फ्रंट पेज यहाँ पे लिखा आ रहा था अब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म हो गया। जी ठीक है सर। जी जुनेद बोलिएगा, आपका क्वेश्चन था। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसी जगह पे ना सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले वर्डप्रेस में काम कर रहा हूँ, तो जब दो कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह मेरे ना एक एडोब फोटोशॉप है, अगर एक कोरोड्रा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज के ऊपर जो होम पेज है उसके ऊपर जो है लेटेस्ट पोस्ट ना आए, बल्कि वो वाली पोस्ट है जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक हो गया होम या एक हो गया स्टैटिक पेज ना। तो मैं स्टैटिक पेज को भी नहीं दिखाना चाह रहा, मैं सिर्फ ना किसी कैटेगरीज को दिखाना चाह रहा हूँ कि मीन्स की पूरा ड्रॉप कैटेगरीज हैं, और मैं पोस्ट करता हूँ फोटोशॉप में तो वो आ जाती हैं। तो सर उसमें भी थोड़ा सा बताएंगे। उसमें हम थोड़ा ना, जो मुझे थीम है ना, असल में इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे थीम का देखना बड़ा ज़रूरी है। अब हर एक थीम मैंने को, परचेज थीम लिए हुए हैं जी तो जी उधर उसका उस कोई इशू नहीं है। उसको हम ना इन नेक्स्ट लेक्चर या मुझे आप थ्योरी भेज दीजिएगा, या अगर लाइव है तो बेहतर है, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, हम सब उसको लाइव है सर, देखते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा सर। जी वो मुझे ऑडियो मैसेज के साथ ना थोड़ी डिटेल्स भेज के या वीडियो मैसेज बना के भेज दीजिएगा ग्रुप सही के अंदर, तो मैं देख लूँगा उसको फिर उसका। सर सही मैंने है एक क्वेश्चन पूछना था जी कि सर अगर मैं मेरे अभी सिंगल पेज एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, अब उसको मैंने अपनी होस्ट ले ली हुई है क्लाइंट ने, तो उस पर अपलोड करना है। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जिस तरह चेंजेस अभी हम इधर कर रहे हैं, तो लाइव वेबसाइट के ऊपर भी कोई ऑप्शन होती है कि हम वहाँ जाके चेंजेस कर दें और वो डायरेक्ट शो होती जाएंगी, या फिर मुझे दोबारा से सारे का सारा सेटअप जो है वो ऑनलाइन उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? आपने जो पेज बनाया है वो वर्डप्रेस के अंदर है?
जी जी, वर्डप्रेस पे बनाया है, फॉर्म बनाया है कॉन्टैक्ट 7 का प्लगइन यूज करके। ओह वेरी गुड। आपका वो हो गया था कंप्लीट, आपको जो मैंने बताया था वो वाला सारा जी तरह से? जी जी सर, वो हो गया है। अब मैं उसको लाइव देखना चाह रही हूँ, ठीक है। और उसमें तो बैकएंड पे जो मेल का मसला क्या है ऑप्शन था। आपको? सर मसला मुझे ये आ रहा है कि अभी मैंने उसकी जो सेटिंग्स की हैं, वो मुझे अभी ये नहीं पता कि साइट के ऊपर ऑनलाइन जब मैं उसको पोस्ट करूंगी तो कैसी आएंगी। अगर हाँ मुझे वो हमारे ना क्लाइंट कहता है। लेक्चर के अंदर हमने ये भी अभी ना हम साइट थोड़ी सी कस्टमाइज करने के बाद ना हमने ये लाइव पे जब करना था ना अपना, तो हमारी वो यही है कि हमने इस तरह से अपनी वर्डप्रेस की साइट लोकल कंप्यूटर से उठा के हमने लाइव करनी है सी पैनल के ऊपर। तो मेरे कौन सर कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, तो बाकी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ना डिटेल बता दूंगा। ठीक है। सर मैं उसका जो डाटा है ना, यूजर के जो यूजर हमें, यानी कि कोई भी स्टूडेंट आके अगर रजिस्टर होता है हमारे साथ, तो उसका डाटा मैं अपनी ईमेल में ट्रांसफर करवाना चाह रही हूँ। तो अब मैं उसको लाइव चेक करना चाह रही हूँ कि वो मेरा पीछे वो चल रहा है या नहीं। तो मैं पहले अपलोड कर दूं पूरी वेबसाइट को उसके ऊपर। हाँ जी अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं। आप इवन तो अपलोड करके उसके बाद लाइव चेंजेस करनी शुरू कर दो, इसमें क्या मसला? सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि लाइव चेंजेस की ऑप्शन होती है वर्डप्रेस में? ये आप यहाँ पे देखें, समझ लें लाइव लाइव चेंजेस कर रहे हैं, बस यहाँ पे लिंक चेंज हो जाएगा, लोकल होस्ट की जगह डोमेन का नेम आना शुरू हो जाएगा। इसका सर मुझे जो ये आइडिया नहीं है कैसे मैं चेंज होगा। नहीं, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब आप अपलोड करोगे ना, साइट को लाइव करोगे, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सर मुझे यही पूरा जैसे डैशबोर्ड इधर खुला हुआ है, इसी तरह वहां पे भी खुल जाएगा ऑब्वियसली। लाइव में? जी बिल्कुल। आप समझे, आप अभी लाइव ही काम कर रहे हैं, अभी भी आप लाइव काम कर रहे हो। चलें ठीक है सर, मैं अभी उसको फिर मतलब क्लास के हमारा बाद सब अपलोड कुछ जो कर है, दूंगी। हमारा जो सब कुछ अभी भी चल रहा है वो इस डायरेक्टरी के अंदर चल रहा है ना, साइट 1 की। ऐसे ही है। सर ये तो लोकली है ना, ये तो सर लोकल पड़ा तो हुआ है। हमने जो अपलोड करना है वो इसी फोल्डर को ही करना है। जी सर, वो तो करेंगे हम फोल्डर को, लेकिन वहां पे वर्डप्रेस की ऑप्शन होगी? हर आप सर्वर आप देता है मैं उसको? आप मेरा क्वेश्चन आप मेरी ना जो बात है उसको जरा रिपीट करना है आपने आफ्टर मी, कि मैंने बोला है कि जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं वो हमारा इस फोल्डर के अंदर चल रहा है। ठीक है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा इस फोल्डर के अंदर चल रहा है, तो जब हम इस फोल्डर को अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन हमें लोकली अवेलेबल है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। ठीक है। मतलब ये जो वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं वो इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है ना। ये WP लॉगिन हो गया, WP लोड हो गया, WP कॉन्फ़िग वगैरह, ये सारी जो फाइल्स हैं वो इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। जब हमने ये फोल्डर ही अपलोड कर देना है लाइव, तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली हमें कोई वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट WP एडमिन लिखना है और ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो जाना है, और वहां से हमने चेंजेस करनी शुरू कर देनी। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। यहाँ पे ब्लॉग्स पेजेस पर शो एट मोस्ट, ही मतलब डिफॉल्ट जो चेंजेस हैं वो अगर हम करना चाहें अपनी बेसिक साइट के लिए, वो हमें यहाँ पे ना ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद डिस्कशंस आ जाती हैं। ये जो कमेंट सेक्शंस हैं या कोई पोस्ट है, उस चीज़ के लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास मीडिया आ जाता है। मीडिया की सेटिंग्स हैं, साइजेस क्या रखने हैं आपने, पिक्चर्स के, थंबनेल्स के, मीडियम्स के। और उसके बाद हमारे पास पम्मा लिंक्स आ जाते हैं। पम्मा लिंक्स आ जाते हैं, पम्मा लिंक्स इज अ बिट इम्पोर्टेंट थिंग, के मतलब हमने अपना लिंक किस तरह से दिखाना है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि मेरा पेज का जो लिंक है वो ईयर, मंथ एंड डेट, इट इज शोइंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है। मतलब है हायरार्की बन गई। उस तरह से मेरा जो पोस्ट है वो इसकी बेसिस पे शो हो रहा है और इसी बेसिस पे लिंक बन रहा है। अगर मुझे इस तरह से लिंक नहीं बनाना तो मैं डायरेक्ट नेम के साथ भी बना सकता हूँ, मतलब पेज के ID के साथ दे दूँ, मैं बना दूँ। और उसके बाद अगर मुझे न्यूमेरिक यूज़ करना है मैं न्यूमेरिक यूज़ कर लूँ। अगर मुझे सिर्फ पोस्ट का नेम ही यूज़ करना है तो मैं पोस्ट का नेम ही यूज़ कर लूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखता हूँ। ठीक है। और अब मेरे पास ये पोस्ट थी ना हेलो वर्ल्ड की। अब मैं इसी पोस्ट को ओपन करूँगा दोबारा से,
मेरे पास ओपन हो जाएगी या नहीं होगी। उसने कहा जी पेज नोट फाउंड। क्यों फाउंड होना चाहिए था इसको, क्योंकि ये तो पहले हमारे पास ओपन था, लेकिन हमने परमा लिंक्स इसके चेंज कर दिए। हमने परमा लिंक्स का बोला कि हमारे पास सिर्फ पोस्ट का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट का नेम दूं, और आदिल आपने नेक्स्ट टाइम इसको वाइट कर देना यार, यूआरएल बार को ना, बहुत इरिटेट ठीक कर है रही सर। है, देखो अगर ठीक होता हुआ, ठीक है। ठीक है। अगर हम इसको पोस्ट का नेम दिया और ये वर्किंग शुरू हो गई। दिस इज ऑल अबाउट विद परमा लिंक्स। सर ये परमालिंक्स दोबारा बताएं, मुझे समझ नहीं आई परमालिंक्स की। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब पहले पेज ओपन था, लेट्स से आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। पोस्ट जो थी, पोस्ट का जो पेज है वो आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, हेलो वर्ड आप लिखते हो, मतलब जो लिंक बनाए जा रहे होते हैं वो एक फॉर्मेट के थ्रू होते हैं, ठीक है। मतलब साइट का नेम, यहाँ तक बेसिकली आप लोग यही कंसिडर करो ना, ये साइट का नेम है लोकल होस्ट स्लैश साइट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगर कोई भी पेज ओपन करना है तो उसका पेज का नेम आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इन लिंक्स को डिफरेंट स्टाइल से हम दिखा सकते हैं यूजर। ओके सर। हमारे पास जो मंथ, डे एंड नेम, ठीक है। हमारे भेजा पास डे तक फोन। की हमारे पास आता है ईयर, मंथ और डेट, और उसके बाद हमारे पास ना पोस्ट का नेम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो इससे हमारा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, इस लिंक से। मैंने एंटर किया, मेरे पास पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं पम्मा लिंक चेंज कर देता हूँ अपना, अब सेव चेंजेस करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज को मैं दोबारा से एंटर मारता हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि पम्मा लिंक चेंज हो गया, और वो देखें उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उस पेज की नेम की बेस के ऊपर उसने उसको री राइट कर दिया लिंक को कि आपने इस तरह से दिखना है, 200503, यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद आप कस्टम भी स्ट्रक्चर अपना बना सकते हो, ठीक है। असल में ना ये जो पम्मा लिंक्स है ना, ये यूज हो रहे होते हैं गूगल के लिए। जब आप गूगल पे कोई भी चीज लिखते हो ना, तो बेसिकली वो लिंक्स के थ्रू भी सर्च करता है ना। अब ये देखो, अब इन्होंने क्या बनाया हुआ है, डेट दी हुई है ना पम्मा लिंक के अंदर, और उसके बाद पोस्ट का नेम दिया हुआ है, ठीक है। सर ये परमालिंक का कोई ताल्लुक है एसईओ से? हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि जब गूगल सर्च करता है तो वो लिंक देखता है ना, लिंक का नाम भी देखता है कि लिंक के ऊपर पूरा नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स से लेट्स से इफ आई यूज दिस लिंक, ID 1, P = 1 2 3, ठीक है। अगर मैं कोई आईडी यूज करना शुरू कर देता हूँ, इट मीन्स के लिंक के अंदर पूरा नेम ही नहीं आ रहा पेज का कि वो किस चीज का पेज है, तो एसईओ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो समझे कि ये किस चीज का पेज है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर व्हाट इज द वाइज ऑप्शन कि हम फिर कौन सा चूज किया करें इनमें से, परमालिंक में से? यार इसके ना दो जियो ऑप्शन बेस्ड। है हमारे पास, कि जो पोस्ट नेम है ना वो हमें यूज करना चाहिए व्हेन वी आर डेवलपिंग सम कंपनी साइट, ठीक है। और अगर हम कोई कंटेंट की साइट बना रहे हैं तो फिर हमें डे एंड नेम यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम कोई ई कॉमर्स की साइट बना रहे हैं तब हमें पोस्ट नेम यूज करना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। अदरवाइज हम अपना कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट है ना, देखो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे
उसको डेट नहीं चाहिए होगी। कॉन्टैक्ट अस का जो पेज आपको लिंक, कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक बनाना है, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे ईयर, मंथ और ये ज़रूरी होगा? नहीं होगा। हमें लगता है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। अब ये तो बेसिकली न्यूज़ है ना, ये अभी हमने जो ओपन की थी, ये न्यूज़ ओपन की थी। सो यहाँ पे वाइज ऑप्शन यही बनता है कि हमारे पास पता होना चाहिए, हमें लिंक से ही गूगल अंडरस्टैंड कर ले कि यार ओके ये न्यूज़ इस डेट की है और न्यूज़ की हेडिंग क्या है, वो ये है। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइवेसी। प्राइवेसी पॉलिसी होती है, अक्सर आप लोग ने एक्सेप्ट की होगी। वो हम यहाँ से पेज बना के हम बता देते हैं कि इसको ये वाला पेज है जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूज़ करना। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है? नहीं की होगी। प्लगइन पे एक मिनट है जा। हम क्या करते हैं, हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे डुप्लीकेट पोस्ट। यहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी तक ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे ही है। जी सब लोग नाक कान गला खोल के ये बात सुनिएगा मेरी प्लीज, कि हमारे पास यहाँ सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन सिर्फ प्राइवेसी तक आ रहे हैं। दीज आर द डिफॉल्ट ऑप्शन विच आर गिवन बाय द वर्डप्रेस। So now we are activating our one of plugin which we just downloaded, which is duplicate post, and let me activate it. Once we activate, then we can see that it is created a menu in the settings here, duplicate post. ये जो चीज है ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि नाउ यू हैव एडिड द फंक्शनैलिटी। आपने जब फंक्शनैलिटी ऐड की डुप्लीकेट पोस्ट करने के लिए, एक आपने प्लगइन ऐड कर लिया, उसे एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद उसको भी अब हैंडल करने के लिए कोई ना कोई रूल्स या कोई चेक्स या कोई डिटेल्स या कोई डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है। वो यहाँ पे इस तरह से फंक्शंस बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि आपको कल को ई कॉमर्स की साइट बनानी है, अब वर्डप्रेस तो ई कॉमर्स दे ही नहीं रहा, अब उसका फिर कोई ना कोई प्लगइन होगा। अगर प्लगइन है तो प्लगइन को कोई ना कोई हैंडल करने के लिए एक मेन्यू लाजमी बना होगा। समझ लगी बात की सबको? जी सर। ये नहीं, मेरा बताने का यहाँ समझाने का मकसद ये नहीं है कि ये मेन्यू क्या करता है, व्हाट टू कॉपी का मेन्यू क्या करेगा, परमिशंस का मेन्यू क्या करेगा, डिस्प्ले का मेन्यू क्या करेगा। नो, मेरे समझाने का ये मतलब है कि आपने जनरल कॉन्सेप्ट लेना है कि एक प्लगइन है, उसको जब हम एक्टिवेट करते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो उसकी फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मेन्यू जनरेट होता है, सब मेन्यू इन एनी हेडिंग। लाजमी नहीं है कि उसका सब मेन्यू क्रिएट हो, उसका एक न्यू मेन्यू भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, हमने सर्च किया, हमने ये वाला हमें पसंद आया और हमने ये वाला इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। इसको हमने जो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद हमें ऑप्शन देगा एक्टिवेट का। हम इसको एक्टिवेट भी करेंगे, एक्टिवेट भी हमने कर दिया इसको। जब हमने एक्टिवेट किया है, अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमें उसने ऑप्शन दिया है सेटिंग्स के अंदर डुप्लीकेट पोस्ट में। सब लोग मेरे साथ हैं? जी सर। जी सर।
डुप्लीकेट पोस्ट ने ऑप्शन मुझे दिया है सेटिंग्स के अंदर, लेकिन जो अभी मैंने प्लगइन दोबारा से नया ऐड किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, उसने मुझे ऑप्शन दिया है यहाँ पर मेन मेन्यू में, कंटेंट मैनेजमेंट के मेन्यू के अंदर। मतलब मैं इनको भी सेग्रीगेट कर देता होता हूँ ना, ऊपर वाले जो हिस्से ये कंटेंट के लिए हैं, मतलब डाटा के लिए। जी, सबको समझ आई बात की? जी सर। जी सर आगे। मतलब जनरल कॉन्सेप्ट रखो आप, आपका मेन्यू आपने कोई प्लगइन कर लिया ना, अब हर प्लगइन के लिए अपने अपने व्यू होंगे, बिहेवियर होंगे, फ्लो होंगे, फ्लोज होंगे, उसकी अपनी मैनेजमेंट के लिए उसके कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने सेट करनी होगी, और ये सब चीज़ इस तरह से ना मतलब चलती है। ठीक है, और ये हमारे पास साइन आउट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट करनी है प्रोफाइल, अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो उसको व्यू करना है। उसके बाद आप न्यू पेज बनाना है अगर आपने, या न्यू पोस्ट बनानी है, न्यू यूज़र ऐड करना है, तो वो ऑप्शन दिए हुए हैं। कोलैप्स कर सकते हैं मेन्यू। ये जनरल ना ओवरव्यू था। ठीक है, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। अब हम ना एक थीम शॉप विजिट करते हैं, और आप लोगों का ना टास्क है कि आप लोगों ने ना एक थीम अवाटा, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था फर्स्ट जी लेक्चर के सर। अंदर, उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और उसको आपने इंस्टॉल करना है, और उसका कोई भी एक टाइप का ना डेमो आपने इंपोर्ट करना है। और ये आप लोगों ने ना जितने लोग हैं तमाम लोगों ने मुझे वेडनेसडे तक ना मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, या एक वीडियो बना के ना सब लोगों ने ग्रुप में डाल देनी है कि ये अवाडा की थीम है, और ये मैंने टाइप ऑफ डेमो, मतलब उसके डिफरेंट कैटेगोरिकल डेमोज होंगे, वो आपने इंपोर्ट किया है। ठीक है, और वो रनिंग में है। जी सर, थोड़ा उसके सब बारे में सर डिटेल से बता दीजिएगा कि कैसे आप बता रहे हैं, उसकी समझ नहीं आई। मैंने कहा है, चलिए अभी आपको बताते हैं शायद। जी इसको हम सर करेंगे, डिटेल दे मतलब देना, हम थोड़ी थीम समझ आ शॉप को जाएगी। देखेंगे। नहीं, असल में टास्क है, तो निकालता हूँ ना। सर मेरी तरफ एक इशू आ रहा है, अभी ये वर्डप्रेस जो है ये मेरी तरफ तो वो नई फोल्डर चल ही नहीं रहा, तो वो आप अभी बता दें या फिर बाद में बता दें। क्या मतलब फोल्डर नहीं चल रहा? सर मेरा मतलब है कि जैसे अभी आपने वो साइट का के नाम से फोल्डर बनाया था जिसमें वर्डप्रेस की थी सारी वो फाइल्स इंस्टॉल हुई थी, मेरे पास वो नहीं चल रहा। आप बस पहले चल रहा था? नहीं सर, वो उस दिन भी इशू आया था, लेकिन वो फिर वो तो उसकी वजह से था, स्काइप की वजह से, लेकिन दोबारा सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई उसकी? सर वो पाथ इनवैलिड कुछ इस तरह का इशू आ रहा है। हाँ, ठीक है, अभी देख लेते हैं। Yes. अच्छा जी, हम अपनी अगर आप इधर अब कंसल्टेशन करें Yes, sir. स्क्रीन के ऊपर, थीम फॉरेस्ट हम ना विजिट करेंगे। थीम फॉरेस्ट मोस्टली में भी आप लोगों को आइडिया हो या ना हो, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली ना थीम शॉप है। यहाँ पे हमारे पास ना टन्स ऑफ थीम्स अवेलेबल है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं, अपने आप को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, और अपने लिए बीच में से काम भी निकाल सकते हैं और काम दे भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने अपनी मर्जी जहाँ पे डाइवर्ट करना हो ना, वो इस बाजार के अंदर आप कर सकते हो। ये वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, वेबसाइट की थीम्स हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी की अवेलेबल है, जिस तरह से वर्डप्रेस की यहाँ पे ये थीम फॉरेस्ट है, एनवाटो की मार्केट है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंपनी है,
ये बहुत पहले शुरू हुई थी 2010 के अंदर आई गेस, या उससे भी पहले। तो इसके ऊपर मतलब परचेज आप करते हो थीम्स, फ्री भी हैं लेकिन कुछ हैं जो हैं, लेकिन अदरवाइज परचेजेबल ही है। जैसे कि अगर हमने वर्डप्रेस पे जाना है और हम वर्डप्रेस को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्कूल के ऊपर, ये हमारे पास एक वर्डप्रेस की साइट है, सॉरी वर्डप्रेस की एक थीम है एजुकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे और इसको व्यू करेंगे, ये हमारे पास थीम आ जाएगी। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव रिव्यू करके कि हमारे पास ये थीम एक्चुअली किस तरह की लगती है। यहाँ पे ये थीम्स आ गई। अब यहाँ पे अभी तक थीम ना स्टार्ट नहीं हुई। अब यहाँ पे अभी थीम ही इज आस्किंग एक्चुअली कि कौन सा डेमो आपको देखना है, ठीक है। मतलब हर एक थीम के उन्होंने डेमोज भी बनाए होंगे। थीम का मतलब है एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आपको प्रेजेंट करके दिखाया उन्होंने, ये आप इस तरह से भी पहना जा सकता है, आप इस तरह से भी पहन सकते हैं, या ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। उस तरह से बेसिकली ना ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने का एक उन्होंने वे बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी थीम है एक बार वर्डप्रेस स्कूल के लिए। नो इफ़ यू गेट, अगर आपको कोई $100 का प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें से आप $50 लगा के उनको परचेज कर दें। और मोस्टली क्या होता है कि जो कस्टमर होता है ना या क्लाइंट होता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी थीम पहले परचेज कर लेता होता है, और फिर डेवलपर को ढूंढता है, वो कहता है ये थीम है, ये आपने यूज़ करनी है और ये कस्टमाइज चेंजेस चाहिए, ठीक। क्योंकि वो इसमें आप जो पाकिस्तानी या लोकल क्लाइंट्स हैं उनको वो आपसे डिमांड करते हैं थीम्स की, मुझे थीम्स चाहिए, मुझे थीम्स दिखाएं, ठीक है। अब उसके लिए फिर क्या हल होता है? उसका हल ये होता है कि ये जो जितनी अच्छी लोगों ने परचेज की हुई हो थीम्स, वो हमें अवेलेबल होती हैं फ्री में भी। वो उसके लिए भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं, ठीक है। वो भी हम अभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ से एनालिसिस करें थोड़ा सा कि ये एक थीम कितने की है, $54, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर ओपन कर लें, सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी सर ये हमने एक थीम परचेज कर ली, इस थीम से सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं नहीं, या कि मैं चाहूँ चार तो चार भी 10? दे आस्क यू टू, वो इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ही यूज करें, लेकिन हम जी इस चीज को थोड़ा पीछे रख देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमने एक ही दफा परचेज की थी और हमने उसको 10 दफा यूज करना है, ठीक है। सही है, यानी मुख्तलिफ आप क्लाइंट मतलब के लिए आप हम यूज अपनी कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट आप इसकी कॉस्ट जो है, मैं यही समझा रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट आपने क्लाइंट से निकलवानी है, सही है सर, समझ गए। ठीक है। आप इसकी जी कॉस्ट अपने सर पे रखा ही ना, उन्होंने कहा सही जी ये बात है। कॉस्ट है, ये है ही है। सही है सर। हमने कॉस्ट लेनी है आपके इसकी कस्टमाइजेशन की, इसकी मॉडिफिकेशंस की, इसके अंदर डेटे की, इसके ऊपर कंटेंट मैनेजमेंट की, कंटेंट हमने प्रेजेंट कैसे करना है उस, जी सर। डिज़ाइन की हमने कॉस्ट लेनी है आपसे, ठीक है। अब ये सही है देखिए $54 है का एक लाइसेंस है, ठीक है। आपने मोटिवेट करना है अपने आप को। इसकी कितनी सेल्स हो चुकी हैं? 1890। हम मल्टीप्लाई करते हैं 1890 से। आदिल आप भी जरा ध्यान से सुनना, 1890 अब हम इक्वल टू करते हैं इसको 102, मतलब के $1,00,000,
$1,00,000 की ये सेल हुई है अभी तक। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तानी रुपीस से, लेट्स से 150 जस्ट इक्वल टू, अमाउंट देख लें आप क्या बनेगा। 3,000, 1,53,09,000। ठीक है, एक थीम से उसने बनाया वर्डप्रेस, और थीम किस चीज के लिए है जी? एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। अब ये देखो कि वो जेनेरिक थीम भी नहीं दे रहा। वही बात है ना कि स्पेसिफिक कैटेगरी की चीजें बिक रही है ना। अब मुझे बताएं कि अगर उबर के अंदर बाइक राइड अवेलेबल है तो बाइक क्या क्यों चलता है? उसकी अपनी एक खासियत होगी। हमें लग रही है बात की? जी सर। कैटेगोरिकल चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, लोगों को कैटेगोरिकल चाहिए। ठीक है, आज के दौर के अंदर। और ये मतलब इतनी अच्छी थीम है कि लोग इनको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, और अभी ना ये बहुत मैंने कम अमाउंट दिखाई है इसकी, मतलब जो सेल हुई हुई है 1800, 1.9 के। अब ये आप ये देखो कि कौन, ये कितने की डोमेन है? स्मार्ट स्कूल किंडरगार्टन वर्डप्रेस थीम, ये $59 है। इससे थोड़े से ना मतलब 54 से $5 भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये सेल्स इसकी कितनी है? ज़्यादा है, 2.3, 2.3 400। 400 का मतलब है 4 × 60, 2400। $2,400 मेरा ख्याल है, इतना गलत ना हो। क्वेश्चन आ गया मेरे दिल में तो देखना पड़ेगा। हाँ, $24,000 ज्यादा कमाए हैं इसने उससे, मतलब कि 2 करोड़ कर लो। ठीक है, ये अब देखो ये थीम शॉप्स है, 874 सेल्स हुई हुई है इसकी। अगर आपकी हर थीम की सेल अगर 5-5, 10-10, 20-20 हो भी जाए, मतलब दैट इज ऑल ऑन। और ये भी नहीं है, और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि दिस इज नॉट समथिंग कि जो 5 सालों से चली आ रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज है इसके ऊपर, मतलब कि ना जो न्यूएस्ट थीम्स है ना वो भी कंटिन्यूसली आई जा रही हैं इसके ऊपर। अभी न्यूएस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है ना फिल्टर के ऊपर, तो न्यूएस्ट आइटम्स आए हैं। ठीक है, $30 की थी, 6 सेल्स इसकी भी हो गई। $30 की थी, 15 सेल्स इसकी भी हो गई। वो जो न्यूएस्ट के ऊपर जो बेसिकली चीज आती है वो ये आता है कि यार अच्छा ये लेटेस्ट है, ये किसी ने यूज नहीं किया होना। 8 अप्रैल 20 को हुई है, आज क्या तारीख है? 10 मई। 10। अप्रैल में 1 महीना हुआ है, 1 महीना और 22 सेल्स कर ली है इसने। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, कि मतलब कि आप लोगों की मार्केट क्या है इस टाइम पे। $50 की एक थीम है और इसने 22 कर ली है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। $1,100, और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 150 से, आप 1.5 लाख रुपया कमा लिया उसने 1 महीने के अंदर। और आपको लगता है कि वो अब कुछ मेहनत कर रहा होगा इसके ऊपर? कितनी की मेहनत कर रहा होगा? एक चीज तो दफा उसने बना ली ना, मेहनत की है। ठीक है, और अब आपको मैं जो बताना चाह रहा था, अब लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास।
अब यहाँ पे हमें बेनिफिट देता है एक WP लॉकर नाम से साइट है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपने आप को डिमोटिवेट भी करना है, अपने आप को मोटिवेट भी करना है, जो मैं आपको दिखाने लगा था। ठीक है, ये आपके पास wplocker.com के नाम की एक साइट है। ठीक है, इसको आपने यूज़ कर लेना है अपनी अ, अगर आपको कोई अच्छी सेलिंग, मतलब जो बेस्ट सेलर्स साइट अगर हो या थीम हो ना बेस्ट सेलर्स की, और आपको पसंद आए। अब इसकी ना 44,000 सेल्स है, मैं आपका दिल नहीं खराब करना चाह रहा कैलकुलेशंस करके। ठीक है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए इंशाल्लाह सर। चीज़ों का, पता होना चाहिए चीज़ों का, मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमने करना, और हम सिर्फ फोकस्ड नहीं होते किसी भी ज़िंदगी के अंदर ना, हम अनफोकस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम कुछ करने लगे ना तो हमें 10 ख्यालात आ रहे होते हैं और चीज़ों के, हम उधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम एक दिन या एक मिनट भी किसी चीज़ पर फोकस्ड होकर लगा लेना तो हमारे लिए वही अचीवमेंट हो जाएगी। फोकस्ड होना है कि यार ये मुझे करना है और टिल द एंड मुझे करना है, वो फोकसनेस चाहिए हर स्टूडेंट से इस कंट्री के, अगर इसने एक्सेल करना तो। ठीक है, जैसे अब ये ना थीम है, इसकी 44,000 सेल है, तो इसकी कोई पायरेट की कॉपी इंटरनेट के ऊपर लाजमी अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा सेल हो गई हैं, कोई तो भी जो है किसी इंडियन ने या पाकिस्तानी ने ले ली होगी थीम, या बांग्लादेशी ने, तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा खरीद के, तो उसने कहा कि ओके मैं यहाँ पे इसको अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, ये अवेलेबल है थीम, यहाँ से हमने जाना है, विदाउट पे किए हमने परचेज कर लेनी है। यार एड ब्लॉकर इंस्टॉल नहीं किया हुआ आपने? सर किया हुआ है, लेकिन आपने दूसरे पे ओपन किया हुआ ना, इसलिए आ रहे हैं। ओके, ये देखो, यहाँ से आपने जाना है लिंक के ऊपर। आई एम रियली सॉरी ब्रो, चलो यार इसको भी आज पैसे कमाने का मौका दें। सर ये ऐड पे क्लिक होगा ही तो जो साइट का ऑनर है उसको पैसे मिलेंगे, जैसे सामने डिस्प्ले होता रहता है तभी नहीं मिलेंगे? वो भी मिलते हैं, इंप्रेशन से भी मिलते हैं और क्लिक्स के वाले भी होते हैं, दोनों सेपरेट सेपरेट अवेलेबल होती हैं एड्स कैटेगरी। है, सही है। और आपको वैसे कभी कभी, मतलब इतने भी हम फ्री होते थे अपने दिनों के अंदर, स्टडी लाइफ के अंदर कि हम कहते थे चलो यार आज इसकी हम कमाई लगाए। हमने बैठ जाना और क्लिक्स करते रहना एड्स के ऊपर। असल में ना गूगल सही। की एड के ऊपर डी बेनिफिट जो है ना, अगर आपने चीज नहीं भी लेनी ना और आपने क्लिक कर दिया है, उसको उस एड के पैसे पड़ जाते हैं, समझ लगी? अगर जो कहीं पे यानी, गूगल की एड आ रही है ना, बैनर लगा हुआ है गूगल की एड का, जी जी आपको नजर आ रहा है लेकिन आपने क्लिक नहीं किया, अब उस बंदे ने जिसने ऐड लगाई हुई है ना, मतलब जी जिसने ऐड के लिए पैसे दिए हैं, उसके पैसे डिडक्ट नहीं हुए जब तक हम क्लिक ना करें। जब हम क्लिक करते हैं ना, तो वो कहता है कि ये आपने जो $100 की एडें लगवाई थी उसमें से ये $2 कम हो गए, फिर हमने क्लिक किया, उसके $2 और कम हो गए। सही है। ठीक है, तो वो फिर हम जरा ना शैतानियां थोड़ी सी इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ना 107 MB की फाइल है। ठीक है, ये डाउनलोड हम कर लेंगे। इसी तरह से ही अब आप लोगों का पर्पस क्या है, आप लोगों को सर मैं मैंने इसको रख देता हूँ। चौरस्ता भी आप लोगों को मैंने चौरस्ता भी बता दिया है, आप लोगों को मतलब एक्चुअल वे भी बता दिया है, कहाँ से चीज़ें किस तरह से करते हैं, कहाँ से आपने अच्छी थीम्स डाउनलोड कर देखनी है, क्लाइंट को बताना है। ठीक है, एक वे क्या है, थीम फॉरेस्ट पे जाएं, थीम्स को देखें, ये बात सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थीम फॉरेस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे अपनी थीम्स देखिएगा जो बेस्ट सेलर्स हों, अच्छी थीम्स हों जिनकी रेटिंग अच्छी हो, उन थीम्स को आप देखें, अगर पसंद आती हैं उनको फिर आप WP लॉकर पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें, आपको वहाँ पे पायरेटेड थीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, और उनको डाउनलोड करें, और उस डाउनलोडेड थीम को आपने फिर अपनी वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करना है, ये आपका टास्क है।
इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसका जो डाटा है और कंटेंट है वो आपने इंपोर्ट करना है। ये 2 चीज़ें करनी है। ओके, इंस्टॉल करना तो थीम को तरीका पता ही नहीं है सर, कैसे इंस्टॉल करना है, थोड़ा बता दें तो। थीम्स में जाकर वो ही असल में मैं आप लोगों की एफर्ट चाह रहा हूँ थोड़ी सी इसके अंदर। अच्छा चलें, ठीक है सर, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का जी, फुल्का इधर उधर देखेंगे ना, हाथ पाँव मारेंगे, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलें ठीक। मैं बताता जाऊंगा ना, आप लोग देखते जाओगे सुनते जाओगे, बट यहाँ पे ना हमने यूनिवर्सिटी वाला काम बिल्कुल नहीं करना। तो मैं सही आप है। लोगों को, जब आप करोगे ना, तो आप लोगों मुझे यकीन मानो कि आप इसी लेक्चर से मुझे हिलने नहीं दोगे, सर ये मेन्यू में ये क्या चीज़ है, सर मेन्यू में ये क्या चीज़ है, सर इसका क्या मतलब है। क्योंकि जी अभी जी तो वो जरूर। जी चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने बताई हैं। अभी तो मे भी आपकी आई के ऊपर या आपका कोई माइंड में क्वेश्चन रेज होगा जब आप खुद से कर रहे होगे ना उसके ऊपर। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप अदर वे अराउंड भी जा सकते हो। लेट्स से कि आप थीम फॉरेस्ट पे जाते ही नहीं हो, ध्यान से ये भी बात सुनिएगा। लेट्स से कि आप थीम फॉरेस्ट पे जाते ही नहीं हो, आप WP लॉकर पे ही रहते हो। आपने कहा यार मैंने नहीं देखना कि वहां पर उधर कौन सी है, फिर यहाँ पे शायद अवेलेबल हो या ना हो। तो आप क्या करते हो, आप इधर ही रहते हो और यहीं पे ना आप थीम्स पे जाके थीम फॉरेस्ट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे ना आप स्क्रॉल डाउन करना शुरू करते हो, जिस तरह आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट पे करते होगे स्टॉकिंग, उसी तरह से आपने इसके ऊपर स्टॉकिंग करना शुरू कर देनी है। आपने देखना है कि अच्छा ये WHMCS की होस्टिंग की साइट है, ओके, ये किस चीज़ की साइट है, ओके, ये लॉजिस्टिक के लिए बनाया हुआ है थीम इन्होंने, ठीक हो गया, तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँ या फिर ये वाला यूज़ कर लूँ, मतलब इस तरह से ना आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक हो गया, यहाँ से आप डायरेक्टली वही थीम डाउन, यहाँ से जो थीम आप देख रहे हो वो तो डाउनलोडेबल हो है ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सर ये थीम्स डाउनलोड करने के साथ कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ जाता? नो 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 नो। अब वैसे भी आप अपनी कोई एंटीवायरस वगैरह, विंडोज सिक्योरिटी डिफेंडर है बाय डिफॉल्ट विंडोज का, विंडोज सिक्योरिटी डिफेंडर, आप उसको ऑन रखो। अब कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, विंडोज सिक्योरिटी डिफेंडर अब तो बहुत बेस्ट टूल बन गया हुआ है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का एज नहीं चलता, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलता, उसके अलावा हर प्रोडक्ट उसकी बहुत अच्छी। ठीक है, जी सर ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।